Hello dear students. Today we will discuss about soil and water. This lecture is the part of soil and water conservation engineering. This lecture is valuable for BSc Agriculture, BTech Agriculture and competitive exam students. Before the starting of soil water conservation engineering, we will discuss and understanding the soil and water and their sources. So first we will see in the introduction what is the soil and water. So soil is the मिट्टी and water is the पानी. दो बहुत ही ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उपयुक्त हैं. इसके बिना एग्रीकल्चर संभव नहीं है, ना तो पानी के बिना ना ही मिट्टी के बिना. So water is play very important roles in soil and plant growth relationship. Agriculture production to feed the increasing population is only possible if there are sufficient fertile soil and fresh water are available. So हम समझ सकते हैं जैसे जैसे दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनको फीड करने के लिए हमें फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत है, तभी हम उससे एग्रीकल्चर फार्मिंग कर पाएंगे. Now let's understand what is soil. So we can easily define it. Soil is the uppermost surface layer which is penetrated by the plant's roots. In easily we can define the upper part of earth crust that is penetrated by plant root. And according to the Soil Science Society of America has formally defined the soil definition, the unconsolidated mineral or organic material on the immediate surface of the earth that serve as a natural media for the growth of lands plant, that is soil. तो हम समझ सकते हैं सॉइल एक एज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए. बेसिकली इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं. नंबर फर्स्ट मिनरल, सेकंड इज़ द ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये जो इसका फॉर्मेशन है डेवलप होती है सॉइल केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल कंट्री. जो उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बिलो और नियर बाई, और ऑर्गेनिक मैटर फाउंड विच इज़ द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट यूज द सॉइल, एंड living organism which is that is the residual in the soil. Okay, in living organism we can count the bacteria, and you could find fungi, also find mites and other organism. सो अब हम इसके बारे सॉइल फंक्शन के बारे में बात करेंगे. सॉइल के क्या फंक्शन है और क्या क्या सॉइल की ज़रूरतें हैं, कहाँ कहाँ सॉइल का यूज़ होता है. सो फर्स्ट हम फंक्शन डिस्कस करते हैं. सॉइल सर्व एज ए मीडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर, फ्यूल एंड फीड. तो सॉइल एक ऐसे मीडिया का काम करता है जिसके द्वारा हम फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, फाइबर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्यूल एंड फीड अवेलेबल करा सकते हैं. सॉइल ऑल्सो रेगुलेट द वाटर फ्लो थ्रू द टेरेस्ट्रियल वाटर साइकिल. बेसिकली हाइड्रो साइकिल में भी सॉइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सॉइल इसके अलावा सॉइल एटमॉस्फेयर को भी रेगुलेट करती है. जो एब्जॉर्बिंग गैसें होती हैं लाइक CO2, मैथेन, वाटर वेपर, अदर डस्ट पार्टिकल है, उनको एब्जॉर्ब करती है. इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करती है.
as well as soil also play the very big role in construction and engineering field. तो हम कंस्ट्रक्शन में जैसे कि फाउंडेशन डेवलप करना है, रोड बनाने हैं, डैम बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, इसमें भी सॉइल का बहुत बड़ा रोल है। फिर नाउ हम आते हैं ग्लोबल सॉइल रिसोर्स पर। क्या होता है ग्लोबल सॉइल रिसोर्सेज? हमारे जो अवेलेबल लैंड रिसोर्सेज हैं वो क्या है? तो 12.66 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड अवेलेबल है टोटल अर्थ सरफेस पे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है 328.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है अभी इंडिया का जोग्राफिकल एरिया? 328.7 million hectare. The area affected by the erosion in India around 45%, जो कि 147 मिलियन हेक्टेयर करीब बैठता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं इस फिगर में, जो हमारा ये इसमें ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें देखते हैं जो 1983 में जो हमारी लैंड पर कैपिटा अवेलेबल था, प्रति व्यक्ति के हिसाब से अवेलेबल थी, वो 0.5 हेक्टेयर थी। हर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रही और लैंड डिग्रेड होती रही, तो हम देखेंगे 2008 में ये हमारा फिगर जो बॉक्स है डाउन हो गया, तो ये अराउंड 3 के लगभग आ गया। तो 2008 में हमारी जो लैंड अवेलेबल थी पर प्रति व्यक्ति 0.3 हेक्टेयर, लेकिन ये काफ़ी डिक्रीजिंग फिगर शो हो रहा है। तो जो क्या क्या इफ़ेक्ट हैं इरोजन के, ये NBSSL यूपी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग। क्या है? नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, तो ये ICAR का इंस्टीट्यूट है जो कि सॉइल साइंस रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड सर्वे करता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो वाटर इरोजन से एरिया अफेक्टेड है इंडिया में था, सॉरी 85 to 95 के बीच में, वो 93.68% था। विंड इरोजन से एरिया अफेक्टेड था 9.48% मिलियन हेक्टेयर, एंड वाटर लॉगिंग से था 14.30 मिलियन हेक्टेयर। एंड हमारा सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, सॉइल एसिडिटी एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एनी अदर टोटल, तो टोटल डिग्रेडेड एरिया हो गया वही 146.82, अराउंड द 147 मिलियन हेक्टेयर। ओके, तो नाउ हम आते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर। वाटर के बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट वाटर, विदाउट एक बार सॉइल, आजकल हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू विदाउट सॉइल तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर नथिंग इज पॉसिबल इन द फार्मिंग। तो वाटर के क्या क्या मेजर रोल हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं वाटर के, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वाटर सस्टेन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सस्टेन करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा मीटिंग द म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स, इसकी जो भी हमारी इंडस्ट्रियल नीड्स होती हैं, म्यूनिसिपल नीड्स होते हैं, डेली पर्टिकुलर पर पर्सन जो वाटर की नीड्स हैं उनको ज़रूरतों को पूर्ति करता है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ एंड रिक्रिएशनल नीड्स भी पूरी करता है। तो क्या है वाटर रिसोर्सेज? ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, बेसिकली ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज है कितना वाटर अवेलेबल है। तो टोटल हम बात करते हैं, टोटल 100% में ओनली 3% वाटर ही हमारा फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है, बाकी 97% वाटर सलाइन वाटर है। इस 3% का जो 0.03, केवल 0.03 रिवर एंड लेक्स में, रिजर्वायर में अवेलेबल है। बाकी हमारा जो 30% अराउंड है वो ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है, फ्रेश वाटर। और जो हमारा रिमेनिंग बचता है 69 पॉइंट कुछ परसेंट, ओके, ये ग्लेशियर और स्नो कवर के रूप में अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है।
तो ओनली हम देखेंगे हम फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है, एंड सलाइन वाटर अराउंड द 97% है। ये अप्रॉक्सीमेट है, बिकॉज एग्जैक्ट क्वांटिटी वी कांट मेजर इट। ओके, तो और हम अगर राजस्थान की बात करें तो टोटल कंट्री का सिर्फ ओनली 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है। इंडियन वाटर रिसोर्स के अगर हम इसके स्टैंडर्ड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखते हैं तो देखेंगे 1955 में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी हमारे 5000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। 5000 क्यूबिक मीटर एक व्यक्ति के लिए पानी अवेलेबल था। उसके बाद में जो घट के 2008 में 1700 क्यूबिक मीटर आ गई, और ये कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी घटती जा रही है फ्रेश वाटर की। इसलिए ये फ्रेश वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए इसको हमें कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। क्या क्या सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के? तो फ्रेश वाटर बेसिकली ग्राउंड में रहता है। हमने पहले ही जाना कि अर्थ सरफेस पे है। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दो तरह का फ्रेश वाटर अवेलेबल है, लेकिन वो वाटर आ कहाँ से रहा है? वो भी लिमिटेड है, तो उसको रिचार्ज कर रहा है रेनफॉल। रेनफॉल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस। ओके, तो which is play the important role to recharge the groundwater as well as surface water like reservoir, dam, ponds, ग्लेशियर, है ना। तो हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। तो जो प्रेसिपिटेशन है बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, दो तरह के होते हैं। एक सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड स्टेट होता है। तो सॉलिड स्टेट प्रेसिपिटेशन है उसको हम लिक्विड स्टेट प्रेसिपिटेशन है उसको हम रेनफॉल बोलते हैं, क्योंकि जो रेनफॉल है फॉलिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस। तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: लो इंटेंसिटी रेनफॉल, मीडियम इंटेंसिटी रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल। तो ये जो हम देखेंगे फिगर में, लो इंटेंसिटी रेनफॉल है लेस देन 2.5 mm पर आवर, एंड मीडियम इंटेंसिटी रेनफॉल वेरी करता है 2.5 to 7.5 mm पर आवर, और हाई इंटेंसिटी रेनफॉल वेरी करता है 7.5 mm पर आवर। तो और सेकंड हमारा टाइप है सॉलिड स्टेट प्रेसिपिटेशन, जैसे स्नो है, हेल्स है, ग्लेज है, ड्यू है, आइस है, फॉग है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनी डे कब कब रेनी डे काउंट होता है? तो जब हमारे रेनफॉल पर डे 7.5 mm से ज़्यादा होता है तो वो रेनी डे काउंट होता है। उसके अलावा जब रेनफॉल होती है तो हम उसको मेजर किससे करते हैं? रेन गेज के थ्रू मेजर करते हैं, और उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम कितनी तीव्रता से बारिश हो रही है। इसको हम बेसिकली mm पर आवर में मेजर कर सकते हैं, mm पर ईयर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर ईयर में मेजर कर सकते हैं, mm पर मंथ मेजर कर सकते हैं, और मीटर पर ईयर मेजर कर सकते हैं। और इसको मेजर किससे करते हैं? अगर हम बात करें इसको एस्टिमेट किससे करते हैं, तो इसको इंस्ट्रूमेंट यूज होता है रेन गेज। रेनफॉल मापने के लिए रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो आज हमने समझा कि सॉइल और वाटर की इम्पोर्टेंस एंड क्या होता है और क्या रिसोर्सेज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।